आम आदमी पार्टी की ओर से आज मोगा की अनाज मंडी में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल होंगे और 83 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सीएम मान रैली को संबोधित करेंगे और लोगों को पिछले 4 सालों के विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। इस रैली में करीब 30 से 35 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मामादिया सत्कार योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की जनरल वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 8 मार्च को बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था। 13 अप्रैल को योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्रों और सेवा केंद्रों पर किया जाएगा। इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के जरिए सीधे भेजी जाएगी। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीथेर ने संसद सत्र के बार बार स्थगित होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान पंजाब के मुद्दों पर चर्चा की जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही मीथेर ने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र में सभी मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने हाल ही में लंबी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए। पठानकोट में तेज हवाओं और हल्की बारिश के चलते गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। खेतों में खड़ी फसल गिरने से पैदावार पर असर पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि बार बार कुदरती बाढ़ से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। वहीं किसानों के चेहरों पर फसल नुकसान के कारण मायूसी साफ दिखाई दे रही है। पंजाब के खन्ना में एसएसपी डॉक्टर दर्पण आहलूवालिया की पहल पर सभी थाना मुखियों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलने लगी है। यह फैसला वर्ष 2003 के नोटिफिकेशन के बाद पहली बार जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। वहीं थाना प्रभारी सुखविंदर पाल सिंह ने कहा कि अब अधिकारी परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगे। साथ ही इससे पुलिस अधिकारियों को मानसिक और शारीरिक राहत मिलेगी और तनाव कम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद और जींद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम सैनी फरीदाबाद के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित विकास फरीदाबाद धन्यवाद रैली में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे शहर में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आगामी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके बाद सीएम सैनी जींद जाएंगे, जहां सफेदों की नई अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें क्रॉस वोटिंग के आरोपों में घिरी नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी और ताडोरा विधायक रेणु बाला भी पहुंची। कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक के मुताबिक पुनहाना विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन विधायक मोहम्मद इजराइल का शो कॉज नोटिस पर जवाब नहीं आया, जिससे साफ है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। अंबाला की एंटी करप्शन टीम ने महिला एसआई को 33,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसआई ने शिकायतकर्ता से 35,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसमें से 2,000 रुपए वे पहले ही ले चुकी थी, जबकि 33,000 रुपए लेते हुए उसे टीम ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच भी जारी है। फरीदाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वासुदेव अरोड़ा ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और बीजेपी जिलाध्यक्ष की मौजूदगी वासुदेव अरोड़ा पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने वासुदेव अरोड़ा का बीजेपी में स्वागत किया।
अंबाला के महेश नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 अलग अलग चोरों की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में एक निजी कंपनी में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश हुआ, जिसमें कंपनी के ही कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। आरोपियों ने अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया और 6.32 लाख रुपए चोरी कर लिए, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। फरीदाबाद के गदपुरी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स चोरी करने के लिए फर्जी सरकारी आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। टोल प्रशासन की ओर से की गई चेकिंग में पुलिस, आर्मी और अन्य विभागों के नाम पर सैकड़ों फर्जी आई कार्ड जब्त किए गए हैं, जो टोल बचाने के लिए दिखाए जा रहे थे। गदपुरी टोल प्रशासन ने 2 साल में करीब 2500 से 3000 की संख्या में फर्जी सरकारी विभागों के आई कार्ड जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम को सभी स्कूलों में लाइव दिखाया जाएगा, जिससे से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें। यह अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान रैली, जागरूकता कार्यक्रम और घर घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक और गांव के प्रधान भी शामिल होंगे। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 में बीजेपी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी में है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली को फ्लॉप बताते हुए कहा कि उनके सपने सच्चाई में बदलने वाले नहीं है और गुर्जर समाज उनसे नाराज है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित क्लासिक रेजिडेंसी में भीषण आग लग गई। आग फ्लैट की तीसरी मंजिल पर लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। देहरादून में सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान दोनों के बीच राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, सामरिक महत्व के क्षेत्रों में समन्वय और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति, आपदा प्रबंधन में सेना की भूमिका और राज्य में चल रहे विकास कार्यों में सहयोग को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ 2027 को लेकर ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। आईजी योगेंद्र सिंह रावत को कुंभ मेला का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, जबकि आयुष अग्रवाल को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी श्वेता चौबे को टिहरी गढ़वाल का एसएसपी नियुक्त किया गया है। हालांकि सरकार ने कुंभ मेले की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसले लिए हैं। देश के कई हिस्सों में शुक्रवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके 4 देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में महसूस किए गए। इस दौरान काबुल में आए भूकंप में 8 की मौत हुई। भूकंप का केंद्र हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में था, जो अफगान शहर कुंदुज से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। आईपीएल के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेपॉक स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट खोकर 208 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब ने 18.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 लगाई, प्रभर सिमरन ने 43, प्रियांश आर्य ने 39 और कूपर कोनोली ने 36 रन बनाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन के प्रस्ताव पर आज वोटिंग होगी। इस प्रस्ताव में देशों को होर्मुज से जहाजों की सुरक्षा के जरूरी सभी कदम उठाने की अनुमति देने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को यूएनएससी में वोटिंग होने वाली थी, लेकिन गुड फ्राइडे की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रस्ताव को लेकर बहरीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव का मकसद दुनिया के बाजार को सुरक्षित रखना और सबसे अहम समुद्री रास्तों को रही रुकावट को रोकना है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में ईरान ने अमेरिका की तरफ से भेजे गए 48 घंटे की युद्ध विराम यानी सीज फायर के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। ये प्रस्ताव एक पड़ोसी देश के जरिए भेजा गया था। इस पर ईरान का कहना है कि उसे थोड़े समय की शांति नहीं बल्कि युद्ध का पूरी तरह खात्मा चाहिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकार का मानना है कि 48 घंटे का छोटा सीज फायर केवल अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत दोबारा जुटाने का मौका देगा। ईरान जंग के बीच फारस की खाड़ी इलाके में अमेरिकी वायुसेना का एक और लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि उसके पायलट को बचा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि A-10 वॉर्थोग हमलावर विमान हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास लगभग उसी समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ जब ईरान के ऊपर अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E विमान मार गिराया गया था। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि उसने पायलट को हिरासत में लेने की खबरों से इनकार कर दिया। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस जेट का पायलट ईरान की हिरासत में है। ईरान ने विमान के कुछ टुकड़ों की तस्वीर जारी की है। ईरान का दावा है कि वह मलबा अमेरिकी F-35 विमान का है जिससे उसे गिराया है।